हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम्युनिकुलस। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पर बात करेंगे। आपने सुना भी होगा उसके बारे में, प्रिजनर्स डिलेमा। चाहे आप स्टूडेंट हो या क्यूरियस माइंड, जिज्ञासा, या आप किसी बहुत ही स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में हो, ये वीडियो जो है ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। इसको स्टार्ट करते हैं। प्रिजनर्स डिलेमा एक बहुत बड़ा गेम थ्योरी, जिसमें कि एक फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है, जो कि दो लोग जो बहुत समझदार हैं, जो बहुत रैशनल हैं, अगर वो आपस में बात नहीं करते हैं, तो वो किस तरह से अपने इंटरेस्ट को साधते हुए डिसीजन लेंगे। इसको समझते हैं, आइए। इमेजिन कीजिए कि दो क्रिमिनल्स हैं, रमेश और प्रिया। नाम मैंने आसानी के लिए रखा हुआ रमेश और प्रिया। इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है और जेल में डाल दिया गया है। उनको अलग-अलग रखा गया है ताकि वो एक-दूसरे से बात नहीं कर सकें। अब पुलिस इंट्रोगेशन करती है, पूछताछ करती है और दोनों को एक डील देती है। अगर रमेश प्रिया के खिलाफ गवाही देता है और प्रिया चुप रह जाती है, रमेश जो है वो प्रिया के खिलाफ गवाही दे देता है और जो प्रिया है वो कुछ नहीं बोलती, तो रमेश को रिहा कर दिया जाए। सरकारी गवाह बन गया रमेश और सजा होगी प्रिया को 10 साल की। अब दूसरा केस देखते हैं। यही ऑफर प्रिया को दिया गया कि वो रमेश के खिलाफ गवाही दे दे, तो प्रिया आजाद हो जाएगी और रमेश को 10 साल की सजा हो जाएगी। अब एक तीसरा केस देखते हैं। अगर दोनों एक दूसरे के खिलाफ गवाही देते हैं, तो दोनों को 5-5 साल की सजा हो। मतलब रमेश ने कहा कि प्रिया ने गलती की, प्रिया ने कहा रमेश ने गलती की, और दोनों को उस केस में, चूंकि दोनों ने ही एक दूसरे के खिलाफ गवाही दी, दोनों ही गुनाहगार हैं, तो 5 साल की सजा दोनों को होगी। एक और केस है कि मान लीजिए रमेश ना प्रिया के खिलाफ बोले और प्रिया जो है ना ही रमेश के खिलाफ बोले। उस केस में क्या होगा? उस केस में मानी बात है, जब पूरे सबूत नहीं है तो कम से कम 1-1 साल की सज़ा तो होगी, लेकिन वो बहुत थोड़ी सज़ा है। आपको क्या लगता है, क्या होगा इसका सही? सही गलत तो कुछ नहीं, ये तो इंसानी बिहेवियर है। लेकिन अगर इसको मैथमेटिकल एनालिसिस के टर्म्स में देखें, तो क्या हो सकता है? इसको अगर हम मैथमेटिकल एनालिसिस के टर्म्स में देखें, तो अगर दोनों चुप रहते हैं, तो सबसे अच्छा नतीजा आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों को तब उस केस में 1-1 साल की सज़ा होगी। लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल, क्योंकि वो दोनों एक-दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं। अब चूँकि दोनों लोग रैशनल हैं, तो रैशनल आदमी की परिभाषा ये है कि दोनों अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। यानी कि रमेश प्रिया के खिलाफ गवाही देगा और प्रिया रमेश के खिलाफ गवाही देगी। उस केस में क्या होगा कि दोनों को 5-5 साल की सज़ा होगी, है ना? फिर एक और भी केस था कि जिसमें एक जो है अपनी बलिदान दे दे कि भाई मैं कुछ नहीं बोलूँगा, और दूसरा मेरे खिलाफ गवाही दे दे। मतलब रमेश ने प्रिया के खिलाफ गवाही दे दी, लेकिन प्रिया ने रमेश के खिलाफ गवाही नहीं दी। उस केस में प्रिया को 10 साल की सज़ा हो जाएगी, रमेश छूट जाएगा, है ना? या उल्टा भी हो सकता है, ये प्रिया जो है छूट जाए और रमेश को 10 साल की सज़ा हो जाए। लेकिन ये ऑल्ट्रुइस्टिक नेचर हुआ। इस ऑल्ट्रुइस्टिक नेचर का मतलब क्या हुआ कि हम दूसरों को अपने से आगे रखते हैं। ऐसे केस में एक आदमी हमेशा नुकसान उठाएगा, है ना? क्योंकि उस केस में अगर रमेश चुप रहता है और प्रिया गवाही देती है, तो प्रिया छूट जाएगी और रमेश को 10 साल की सज़ा हो जाएगी, या फिर उल्टा, प्रिया को 10 साल की सज़ा हो जाएगी, रमेश छूट जाएगा। ठीक? इसमें डोमिनेंट स्ट्रैटेजी क्या है? डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है कि दोनों एक-दूसरे के खिलाफ गवाही दें। जो दुनिया में होता भी है कि मैंने नहीं किया, तुमने किया, दूसरा कहता है मैंने नहीं, तुमने किया। इस केस में ये डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है। इस केस में दोनों पक्षों को एक इक्विलिब्रियम में आ जाता है, उसे डोमिनेंट स्ट्रैटेजी कहते हैं, और ये कि इक्विलिब्रियम आ जाता है
ये कहने को तो बेस्ट स्ट्रैटेजी रैशनल तरीके से हो सकती है, लेकिन जैसे ही इसमें ये तब है कि जब दोनों पक्ष एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, दोनों सिर्फ़ अपने-अपने मन के हिसाब से जो उनको सही लगता है वो कर रहे हैं। लेकिन इस स्ट्रैटेजी में ट्विस्ट तब आता है जब आप दूसरे से बात करते हैं। जब आप बात करते हैं, तब आप समाधान निकाल सकते हैं। तब ये जो मैथमेटिकली जो सबसे डोमिनेंट स्ट्रैटेजी में जो रिज़ल्ट आ रहा था 5 और 5 या फिर एक ऐसी कि दोनों ने बलिदान देने की सोच ली और 1-1 साल की सज़ा ले ली, ठीक है? इनके बीच में कहीं न कहीं रहेगा। अगर 2 रैशनल लोग हैं और अगर आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो जो रिज़ल्ट रहेगा वो 1-1 और 5-5 के बीच में रहेगा।